सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं किंगडम ऑफ मोरक्को की। मोरक्को जो कि शुमाली अफ्रीका का एक मुस्लिम मुल्क है, जहां मुसलमानों की तादाद 99% है और मुसलमानों की तकरीबन अक्सरियत सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखती है। बुहेराए ओकियानूस के किनारे एक तवील साहली पट्टी पर वाक़े इस मुल्क की सरहद आबनाए जबल तारक, जिसे जब्राल्टर भी कहते हैं, पर जाकर बुहेराए रूम से जा मिलती है। मराकश के मशरिक की जानब अलजायर यानी अल्जेरिया, शुमाल की जानब से समुद्री हदूद स्पेन से मिलती है। मराकश मोरितानिया और हस्पानिया यानी स्पेन के दरमियान 70 की दहाई से मगरबी सहारा का मसला उलझन का शिकार है, मगर चूंकि इसके ज्यादातर हिस्से पर मराकश का कब्जा है और वहां मराकश हुकूमत कायम है, तो मगरबी सहारा का वो इलाका मराकश का कुल मिलाकर मजमूई रकबा 7,10,850 मुरबा किलोमीटर बनता है। अपने रकबे के एतबार से मराकश दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस मुल्क की आबादी 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3,57,40,000 अफराद थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 39वां नंबर था। 1997 में मंजूर शुदा कानून के मुताबिक मराकश को 16 नए इलाकों में तकसीम किया गया। हर इलाके को मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया, जिन्हें सूबे कहते हैं। मराकश को इंतजामी लिहाज से कुल 61 सूबों में तकसीम किया गया है। हर इलाके का सरबराह वाली कहलाता है, जिसे बादशाह वक्त मुकर्रर करता है। बादशाह को मुल्क में अमीरुल मोमिनीन के नाम से पुकारा जाता है। मराकश की 40% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। मराकश गंदम की पैदावार के हवाले से दुनिया का 70वां बड़ा मुल्क है। जैतून की पैदावार के हवाले से ये दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। टमाटर की पैदावार के हवाले से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क। ऑरेंज की पैदावार के हवाले से दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क। जौ की पैदावार के हवाले से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क। बादाम की पैदावार के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। स्ट्रिंग बीन यानी लोबिया फली की पैदावार के हवाले से दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क। स्ट्रॉबेरी की पैदावार के हवाले से दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क। तरबूज की पैदावार के हवाले से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। इन फसलों और फलों के अलावा दीगर कई इकसाम के फल और फसलें मराकश में बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ज़राअत के अलावा माहीगिरी और पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से मराकश अपना एक अलग नाम रखता है। मुल्क के जनूबी हिस्से में तेल के वाफर ज़खायर तो दरियाफ्त हुए हैं, मगर सहूलियात की कमी की वजह से अभी तक तेल महंगे दामों दीगर ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ता है। यही मराकश का अभी तक एक बड़ा मसला बना हुआ है। जबकि सोने, लोहे और हीरों की माइनिंग के हवाले से मराकश अच्छा खासा जाना जाता है। इन सब के अलावा सियाहत का शोबा मुल्क की आमदनी को बढ़ाने की एक बड़ी वजह है। साल 2008 में इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 80 लाख अफराद थी। मराकश को अफ्रीका में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क कहा जाता है, क्योंकि 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक मराकश में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 1,30,00,000 अफराद थी, जबकि अफ्रीका में दूसरा सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क जनूबी अफ्रीका था, जहां इस साल 95 लाख अफराद ने सफर किया था। मराकश में वाक़े मस्जिद कुतबिया, मदीना ऑफ मराकश, एक तारीखी किला कस्बा और दीगर कई तारीखी मुकामात ऐसे हैं जिन्हें देखने हर साल यूरोपियों की एक बड़ी तादाद अप्रैल और मई के माह में उमड़ आती है। मराकश में मौजूद कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की तादाद 9 है। रबात शहर मराकश का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का रकबा 117 मुरबा किलोमीटर है और ये शहर अपने अंदर तकरीबन 13 लाख अफराद को समोए हुए है। जबकि मराकश का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज कासाब्लांका को हासिल है, जिसे उर्दू में दारुल बेजा कहा जाता है। इस शहर का रकबा 220 मुरबा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 34 लाख अफराद की है। 7वीं सदी ईस्वी में कायम होने वाले इस शहर को बंदरगाह के साथ कायम होने की वजह से सदियों से मराकश में मोतबर मुकाम हासिल है। अरबी और बर्बरी जुबान को इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान होने का एजाज हासिल है, जबकि दीगर मकबूल तरीन जुबानों में मराकशी अरबी, तशहीलियत, तमाजीत, हसनिया और रफाइन शामिल हैं।
अंग्रेजी, हस्पानवी और फ्रांसीसी जुबानों का बहुत कम असर मराकश में देखने को मिलता है। मराकश में मुसलमानों की तादाद 99% है। मुसलमानों की ये आबादी सुन्नी मुस्लिम है, जबकि मराकश में 0.8% मसीही आबादी और 0.2% यहूदी भी आबाद हैं। मराकश का कॉलिंग कोड +212 और डोमेन नेम MA है। मराकश में चलने वाली करेंसी को मराकशी दिरहम कहा जाता है। मराकश की 99% आबादी बर्बर और अरब बर्बर लोगों की है, जबकि सिर्फ 1% आबादी ही दूसरे कबीलों और उन यूरोपियों की है जो आजादी से कबल मराकश में आ गए थे। फुटबॉल मराकश का सबसे मकबूल खेल है। 1986 में मराकश फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 2 में पहुंचने वाला पहला अरब और अफ्रीकी मुल्क था। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, क्रिकेट और हॉकी दीगर मकबूल तरीन खेले हैं। मराकश में तालीम की शरह 87.78% है। 2017 से फ्रांसीसी जुबान को निसाब में शामिल किया गया है और तालीम की तरफ पिछले 30 सालों से भरपूर तवज्जो दी गई है। उम्मीद की जाती है कि साल 2025 तक मराकश में तालीम की शरह 100% हो जाएगी। मराकश में इंसान की औसतन उम्र 74 साल और मुल्क का 6% बजट सेहत की सहूलियात पर खर्च किया जाता है। मराकश 90,000 मैट्रिक टन खजूर दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। मराकश खजूर की क्वालिटी में अपना एक अलग नाम रखता है। दुनिया में खजूर पैदा करने वाले ममालिक में पहला नंबर मिस्र का है, दूसरे नंबर पर ईरान, फिर सऊदी अरब और फिर इराक आते हैं, जबकि खजूर की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान का दुनिया भर में 5वां नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान हर साल 5,56,608 मैट्रिक टन खजूर पैदा करता है। ग्रीन टी को मराकश का कौमी और सबसे मकबूल मशरूब होने का एजाज हासिल है। यही शरबत हर घर आए मेहमान को लाजमी पिलाया जाता है। मराकश यूरोप के इंतहाई करीब है। मराकश से यूरोप दाखिले के लिए आपको सिर्फ 8 मील यानी 12.87 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। दरियाए फैज के किनारे इदरीसी सल्तनत के दौर में तामीर किया गया फैज शहर दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है जिसने 13 सदियां गुजर जाने के बावजूद भी अपना मुकाम नहीं खोया। ये दुनिया के कदीम तरीन मुतहरक शहरों में से एक है। मराकश में खानों के साथ या ज्यादातर दही के साथ जिस रोटी नुमा ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है इसे अल-खुब्ज कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में गैर मुल्की इसे मराकशी ब्रेड के नाम से भी जानते हैं। बर्बरी शेर इस मुल्क का कौमी जानवर होने का एजाज रखता है। मराकश दुनिया में हशीश पैदा करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मराकश में सैकड़ों घरों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया यही होता है। मराकश शहर मराकश का चौथा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 9.5 लाख अफराद है। इस शहर को दुनिया रेड सिटी के नाम से जानती है। मराकश दुनिया में सर्डीना मछली पैदा करने और एक्सपोर्ट करने वाले से सबसे बड़ा मुल्क है। मस्जिद हसन सानी मराकश के शहर कासाब्लांका में वाक़े दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। यह मस्जिद 1993 में मुकम्मल हुई थी। इस मस्जिद को बनाने के लिए 30,000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। इस मस्जिद में बेयक वक्त 80,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद करोवीन दुनिया की पहली जामिया थी, जहां नमाज और दीनी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती थी। उंदलस में जब मुसलमानों का कब्जा था तो यही वो खित्ता था जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा काबिल इंसान पैदा किए थे। उंदलस के बाद सबसे ज्यादा काबिल इंसान पैदा करने का एजाज सल्तनत उस्मानिया के पास था। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज का इंसान इस कदर तरक्की कर गया है। दुनिया का कदीम तरीन सियाह अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता, जिसे इब्ने बतूता के नाम से दुनिया में शोहरत मिली, दुनिया का वो पहला सियाह था जिसने अदब, तारीख और जोग्राफिया की तालीम हासिल करने के बाद 21 साल की उम्र में पहला हज किया, जिसके बाद इसके शौक़े सियाहत ने इसे रूस और तुर्की तक पहुंचा दिया। इब्ने बतूता ने 4 बार हज्जे बैतुल्लाह किया। अरब, ईरान, शाम, फलस्तीन
हिंदुस्तान और चीन के अलावा दुनिया के बेशुमार मुमालिक का सफर किया। 28 साल की उम्र में उसने 75,000 किलोमीटर का सफर कर लिया था। आखिर में फारस के बादशाह अबुल हनान के कहने पर अपने सफरनामे को किताबी शक्ल में तहरीर किया। ये किताब मुख्तलिफ मुमालिक के तारीखी और जुग्राफियाई हालात का मजमुआ है। इब्ने बतूता के नाम से तो शायद हर कोई वाकिफ हो, मगर शायद आप इस बात से लाइल्म हो कि इब्ने बतूता मराकश के शहर तंजा में पैदा हुआ था और मराकश में ही इसने वफात पाई थी। मराकश अफ्रीका का वो वाहिद मुल्क है जो अफ्रीकी यूनियन का मेंबर नहीं है। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।